Welcome to Sanatan Gyan. आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पड़ताल करने जा रहे हैं। इसमें भगवान कपिल देव द्वारा दिए गए भक्ति योग के निर्देश है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि योग की वो कौन सी प्रामाणिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। बिल्कुल, और इससे व्यक्ति आनंदित हो सकता है और परम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। हाँ, ये चर्चा श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय पर आधारित है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि योग का लक्ष्य कोई चमत्कारिक कोई रहस्यमयी शक्ति को पाना नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बल्कि इसका असली मकसद है परम सत्य यानी भगवान को समझने की दिशा में प्रगति करना। तो चलिए इसे खोलते हैं। कपिल देव सबसे पहले क्या करने की सलाह देते हैं? ये सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, वो योग की शुरुआत कुछ बुनियादी कर्तव्यों से करते हैं। सबसे पहला है स्वधर्माचरणम। स्वधर्माचरणम। हाँ, यानी अपनी क्षमता के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। और दूसरा, ऐसे काम करने से बचना जो आपके लिए निर्धारित नहीं है। ठीक है, और इसमें संतुष्टि का भी जिक्र है। हाँ, दैवाल्लब्धेन संतोष, यानी प्रभु की कृपा से जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट रहना। और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविचरणार्चनम, यानी एक आत्म साक्षात्कारी गुरु के चरण कमलों की पूजा करना और उनसे सीखना। जीवन शैली के बारे में भी कुछ खास नियम बताए गए हैं ना, जैसे कि खान पान और रहन सहन। बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाने वाले पारंपरिक धार्मिक अभ्यासों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा। और केवल मोक्ष की ओर ले जाने वाले अभ्यासों में ही रुचि लेनी चाहिए। और खाने के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ, मितमेध्यादनम, मतलब बहुत कम और शुद्ध भोजन करना। शास्त्रों में तो ये सलाह दी गई है कि एक योगी को अपनी भूख का केवल आधा ही खाना चाहिए। सिर्फ आधा? जी, पेट का 1/4 हिस्सा पानी के लिए और 1/4 हवा के आने जाने के लिए खाली छोड़ना चाहिए। अच्छा। इससे अपच और बीमारियों से बचा जा सकता है। और योगी को एकांत और शांतिपूर्ण स्थान पर रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ नैतिक सिद्धांत भी हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा, सत्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, तप, शौच यानी स्वच्छता, स्वाध्याय और पुरुषार्चनम। पुरुषार्चनम मतलब भगवान के परम रूप की पूजा। आपने अस्तेय यानी चोरी न करने की बात कही, पर यहाँ इसका एक बहुत गहरा मतलब बताया गया है। हाँ, और ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी अपनी आवश्यकता से अधिक जमा करता है वो एक चोर है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस परिभाषा के हिसाब से तो हमारी पूरी उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था एक तरह की चोरी पर ही आधारित है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक साम्यवाद है। प्रकृति का नियम है कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों से ज्यादा नहीं रख सकते। तो एक बार जब जीवन शैली और आचरण सही हो जाए तो फिर असल अभ्यास क्या है? अभ्यास की शुरुआत होती है मौन से, फिर योगासनों द्वारा स्थिरता प्राप्त करना और फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नियंत्रित करना, जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम? हाँ, इसका उद्देश्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर मन को हृदय पर केंद्रित करना है। और ये प्राणायाम कैसे किया जाता है? इसमें 3 मुख्य क्रियाएं हैं। पूरक यानी गहरी सांस लेना, कुंभक मतलब सांस को अंदर रोके रखना, और रेचक यानी सांस छोड़ना। अच्छा। और इसे उल्टे क्रम में भी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर करना है, बाहरी बाधाओं से मुक्त करना। और इसका परिणाम क्या होता है? इससे मन बहुत जल्दी सभी मानसिक अशांतियों से मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने को आग में डालने और धोखनी से हवा देने पर वो सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। वाह। प्राणायाम से शारीरिक अशुद्धियां दूर होती हैं। धारणा यानी एकाग्रता से पाप कर्म, प्रत्याहार से भौतिक संगति और भगवान पर ध्यान करने से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्ति मिलती है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो योगी को किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ग्रंथ इस पर बहुत स्पष्ट है। योगी को अपनी आधी बंद आंखों से नाक के अगले सिरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान विष्णु के स्वरूप को देखना चाहिए। यहाँ किसी शून्य या निराकार पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं की गई है। और उस स्वरूप का वर्णन भी बहुत विस्तार से दिया गया है। हाँ, एक पूरा मार्गदर्शन है। भगवान का प्रसन्न कमल जैसा मुख, कमल के अंदरूनी भाग की तरह लाल आंखें
और नीले कमल की पंखुड़ियों जैसा सांवला शरीर। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। कपड़ों और आभूषणों का भी वर्णन है। हाँ, उनके कमर पर कमल के पराग जैसा पीला रेशमी वस्त्र है। उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। वाह! गले में वन फूलों की माला है जिस पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। साथ ही मोतियों का हार, मुकुट, बाजूबंद, कंगन और पायल भी हैं। और ध्यान कैसे करना है, इस पे भी एक खास निर्देश है। हाँ, योगी को भगवान के सभी अंगों को एक साथ नहीं देखना चाहिए, अच्छा। बल्कि एक एक अंग पर मन को स्थिर करना चाहिए और ध्यान की शुरुआत भगवान के चरण कमलों से करनी चाहिए। तो ध्यान भगवान के पैरों से शुरू होता है, उनका कैसा वर्णन है? उनके चरण कमलों पर वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह हैं और उनके सुंदर माणिक जैसे नाखूनों की चमक चंद्रमा की तरह है जो हृदय के घने अंधकार को दूर कर देती है। और इन चरणों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इन्हीं चरणों को धोने वाले जल यानी गंगा को अपने सिर पर धारण करके भगवान शिव और भी धन्य हो गए। ध्यान करने वाले भक्त के मन में जमा पापों के पर्वत को तोड़ने के लिए भगवान के चरण वज्र की तरह काम करते हैं। पैरों के बाद ध्यान कहाँ जाता है? फिर योगी को भगवान की जांघों पर ध्यान लगाना चाहिए, जिन्हें देवी लक्ष्मी हमेशा धीरे धीरे सहलाती रहती हैं। अच्छा। फिर उनकी गोल कमर जो एक सुंदर करधनी से घिरी है। फिर उनकी नाभि जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है और जहां से ब्रह्मा जी का कमल निकला था। और फिर ऊपर की ओर? फिर योगी को भगवान की छाती पर ध्यान करना चाहिए जो महालक्ष्मी का निवास है। फिर उनकी गर्दन जो कौस्तुभ मणि की सुंदरता को और बढ़ाती है। फिर उनकी 4 भुजाएं जो सभी देवताओं की शक्तियों का स्रोत हैं और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र और शंख। क्या भगवान के अस्त्र शस्त्रों पर भी ध्यान करना होता है? हाँ बिल्कुल, उनकी प्रिय गदा कौमोदकी पर जो शत्रुओं के रक्त से सनी रहती है और उनके गले में मोतियों का हार जो उन शुद्ध जीवों का प्रतीक है जो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और अंत में भगवान के मुख पर? हाँ, उनके कमल जैसे मुख पर जो घुंघराले बालों, कमल जैसी आंखों और नाचती हुई भौहों से सुशोभित है। फिर उनकी करुणामयी मुस्कान पर जो अपने भक्तों के आंसुओं के सागर को सुखा देती है। और अंत में उनकी हंसी पर? हाँ, जहां उनके चमेली की कलियों जैसे छोटे छोटे दांत उनके होठों की लालिमा से गुलाबी दिखते हैं। और जब मन इसमें रम जाता है तो योगी को और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। तो इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? इस अभ्यास से योगी धीरे धीरे भगवान हरि के लिए शुद्ध प्रेम विकसित करता है। प्रेम? हाँ, उसका हृदय पिघल जाता है, शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं और प्रेम के कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे मन भी जिसे भगवान को आकर्षित करने के लिए कांटे की तरह इस्तेमाल किया गया था, वो भौतिक गतिविधियों से हट जाता है। और इस अवस्था में शरीर का क्या होता है? सिद्ध योगी को यह बोध नहीं रहता कि उसका भौतिक शरीर कैसे चल रहा है या काम कर रहा है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक नशे में धुत व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि शरीर काम करना बंद कर देता है? नहीं नहीं, उसका शरीर केवल अपने प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने तक कार्य करता है। लेकिन योगी अपनी वास्तविक स्थिति में जागरूक होने के कारण शरीर की गतिविधियों को एक सपने की गतिविधियों की तरह मानता है। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा और शरीर अलग-अलग है? बिल्कुल। जैसे एक व्यक्ति समझता है कि उसका बेटा और उसका धन उससे अलग है, वैसे ही मुक्त आत्मा समझती है कि वो और उसका शरीर एक नहीं है। जैसे आग अपनी लपटों, चिंगारियों और धुएं से अलग होती है, उसी तरह परमात्मा यानी भगवान जीवात्मा और भौतिक तत्वों से अलग है। वही दृष्टा है। तो इस सब का मतलब ये है कि ये यात्रा निर्धारित कर्तव्यों और एक अनुशासित जीवन से शुरू होती है। हाँ। फिर श्वास नियंत्रण और ध्यान की तकनीकों से गुजरती है और अंत में भगवान के व्यक्तिगत रूप पर एक विस्तृत और प्रेमपूर्ण ध्यान में समाप्त होती है। अच्छा। और इसका अंतिम लक्ष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखना है और माया के अजेय प्रभाव पर विजय प्राप्त करना है। अच्छा। अंततः योगी अपनी आत्म साक्षात्कारी स्थिति में स्थिर हो जाता है, यह जानते हुए कि वह परम आत्मा का एक अंश है, स्वयं परम आत्मा नहीं। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम विचार। यह ग्रंथ एक मुक्त व्यक्ति के शरीर का वर्णन करता है जो अपने नियत कार्यों को पूरा करता रहता है, जबकि उसकी आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रति जागृत होती है। ऐसे व्यक्ति से मिलना कैसा होगा जिसके कार्य केवल अतीत की गति की निरंतरता हो और जिसकी चेतना पूरी तरह से कहीं और हो।